Hello everyone, welcome to an academy. I'm your educator Neha Taneja and hopefully you people are doing good. So guys, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी जिन्होंने दिसंबर में एग्जाम निकाला है, चाहे जेआरएफ चाहे एलएस, दैट मैम व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप। अब हमारे पास वो गोल्डन टिकट है, लेकिन उसका यूज कैसे करें। सी गाइस, जितना स्ट्रैटेजिकली आपने प्रिपेयर किया है ना, उतना ही स्ट्रैटेजिकल थिंकिंग के साथ आपको आगे के स्टेप्स भी करने पड़ेंगे, सो दैट एक सही जगह आप बहुत अच्छे लेवल पर अपने आप को जो है प्रूव कर सकें एंड आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकें। कुछ वैसे ही स्टेप्स जो है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, और डेफिनेटली एलिब्रेटेड मैनर में भी मैं अपकमिंग वीडियोस में उस पर आपके साथ डिस्कशन करूँगी। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मुझे अन अकेडमी पर फॉलो नहीं कर रखा एंड आप लाइफ साइंसेज एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो नेहा तनेजा नाम से आप मुझे बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। फ्लैट 50% ऑफ ऑन CSR UGC नेट सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान कर रहे हैं जून का एग्जाम, दिसंबर का एग्जाम या नेक्स्ट ईयर, या आपका कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको आप अन अकेडमी के थ्रू जो है चीज़ें समझा सकते हैं, बतला सकते हैं। एंड डेफिनेटली ऑफर जो है वो 29th तक वैलिड है। आप यूजिंग नेहा एज एन रेफरल कोड इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं, आइदर फॉर 6 मंथ और 12 मंथ, विच इज़ बेटर सूटेड टू यू। एंड ये ऐसा ऑफर है जो कभी भी नहीं रहा है। चलिए, तो अभी हम डायरेक्टली जो है वो स्टेप्स पर बढ़ते हैं एंड स्टेप्स के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि मुझे क्या करना है। एक्सप्लोर करने का मतलब है कि आप अपना इंटरेस्ट लेवल देखें कि आपका इंटरेस्ट क्या है। बिकॉज देखिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेंडमली कहीं पर भी चले जाओगे, बेशक आप कर लो, वहां पर कॉन्टिन्यूटी फिर एक बर्डन बन जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट सेल बायो में है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में है, या फिर आपका इंटरेस्ट जो है अप्लाइड बायोलॉजी की तरफ है, या बिहेवियर इकोलॉजी की तरफ है, या इवोल्यूशनरी साइंस में, जीनोमिक्स में है, प्रोटियोमिक्स में है, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में है, सिस्टम बायोलॉजी में है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है, वायरोलॉजी में है, उस एरिया को जस्टिफाई कीजिए। सबसे पहले आपको पेन डाउन करना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज वो आप अपने नोट डाउन कीजिए। सेकेंड, आपको खुद को एक डेडलाइन देनी है, बिकॉज आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो आप बहुत अच्छे से, कि जो आपके हाथ में सर्टिफिकेट है ना, उसकी एक वैलिडिटी है। एलएस का तो इस ओके, लेकिन अगर आप जेआरएफ की बात करोगे तो टिल द डेट यू गॉट योर लाइक दिसंबर का एग्जाम आपने क्लियर किया है, जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसके लगभग 2 years तक आपकी वहां पर वैलिडिटी है। और अगर आप रिसर्च में भी जा रहे हो तो वहां पर भी आपको जो है एक स्टिपुलेटेड टाइम ही मिलता है, जिसमें आपको आपका रिसर्च जो है वो कंप्लीट करना है। तो ऐसा नहीं बस स्क्रॉल कर रहे हो, देख रहे हो, आज नहीं कल नहीं। एक डेडलाइन आप खुद के लिए सर्च कीजिए, सोचिए एनालिसिस करके, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है आप लिस्ट बनाना शुरू कीजिए कि मेरे को जून तक तो या ऑटम सेशन तो मुझे एनरोल होना ही होना है। लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स जो भी आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच करते हो। इंटरेस्ट तो आपने सबसे पहले पेन डाउन कर लिया, बिकॉज इंटरेस्ट रहेगा, पैशन रहेगा, तो इन्वॉल्वमेंट भी उतना अच्छा ही रहेगा। अब देखिए, इंफॉर्मेशन के लिए वी हैव गूगल, बट अगेन इंफॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशंस के लिए खुद को वेल इक्विप्ड रखिए, है ना। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कब कौन सा फॉर्म निकल रहा है। अगर आप कोई पर्टिकुलर कॉलेज में एंटर होना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एंटर होना चाहते हो, इंस्टीट्यूट में एंटर होना चाहते हो, तो उसका एक पूरा प्रॉपर फॉलोअप रहता है ना। आपके कुछ डेडलाइंस रहती हैं, आपको फॉर्म फिल करना होता है, कई बार इंटरव्यूज के लिए भी बुलाते हैं, कई बार आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट्स भी वहां पर भेजने पड़ते हैं, ईमेल भी भेजने पड़ते हैं पर्सनली। तो वो डेट्स ना निकल जाए, बिकॉज एक बार निकल जाता है तो फिर एक बहुत लंबा गैप आ जाता है। आपको नोटिफिकेशंस के लिए अलर्ट रहना है। आपके पास कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट की लिस्ट आपने बना ली, जिसमें हम भी आपकी मदद करेंगे। आगे आप अन अकेडमी पर देखते ही रहते हैं, हम आपको बताते रहते हैं जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता रहता है। फिर भी आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो कि एक लिस्ट, टू डू लिस्ट जो है वो देख सकते हो, एंड उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स आपको विजिट करनी है, सो दैट आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले। एंड देखिए, जो भी आपका एरिया फोकस है, जिसमें आप जाना चाहते हो, आप चाहते हो मुझे IISc में एडमिशन मिल जाए, GNU में मिल जाए, जामिया में मिल जाए, या पर्टिकुलरली कोई भी एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल जाए, वॉट एवर इज योर फाइनल एम, उसके इंटरव्यू डेट से पहले
मल्टीपल इंटरव्यूज आपको देने हैं, बिकॉज आपको एक गोल जो आपका फेवरेट प्लेस है, जहां पर आप सोचते हो कि मेरी लाइफ सेट है, वहां पर आपके ड्रीम्स अकम्प्लिश होते हैं, वहां तक आपको पहुंचना है। तो उससे पहले आपको बहुत सारे इंटरव्यूज जो है वो देने पड़ेंगे, सो दैट जो एक भय होता है, एक डर होता है, वो आपके दिमाग से निकल जाए और आप वो चीज फाइनली अपने ड्रीम एरिया में अप्लाई करने के लिए रेडी रहें। एक चीज जो बहुत सारे बच्चे जो है ध्यान नहीं देते हैं कि हमने सीएसआर का पेपर क्लियर कर लिया, डन 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 डन। बट सी, आई विल बी सेइंग, जो अदर एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपका डीबीटी का पेपर आने ही वाला है, आपका आईसीएमआर का पेपर आएगा, बहुत सारे स्टेट नेट के पेपर निकलते हैं, आपका टिफर का पेपर आता है, गेट का पेपर आता है, वो बहुत सारे पेपर हैं, आरपीएससी का पेपर आता है, स्पेसिफिकली हम देखते हैं एसोसिएट प्रोफेसरशिप के भी एग्जाम्स होते हैं। सो आई वुड बी स्ट्रांगली रिकमेंडिंग यू, इफ यू फील कि सिलेबस काफी मैच करता है एंड यू आर वेल नॉलेज्ड पर्सन, तो आप जरूर जरूर इनको भी टारगेट करें, बिकॉज ऑलवेज ये आपके लिए एक एडवांटेजियस सिनेरियो रहेगा एंड आपको आपके ड्रीम प्लेस में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आपके इसमें से कोई भी एग्जाम जो है वो क्लियर होता है तो। एंड ये मत भूलिए कि जितना आप एग्जाम दोगे, जितना आप प्रिपेयर करोगे, जितना आप इंटरैक्ट करोगे लोगों के साथ, उतने फायदे में आप रहोगे, उतना अच्छा एक्सपोजर आपको मिलेगा एंड फाइनल एम जो है आपका टारगेट होगा। आने वाले टाइम में मैं आपको ये थर्ड पॉइंट जो मैंने यहाँ मेंशन किया है एंड कौन सी चीजें बूम पर हैं उन पर फोकस करने की कोशिश करूंगी, उस पर हेल्प करने की कोशिश करूंगी, सो दैट आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो और अच्छा हो जाए। ये चीजें प्लीज सॉर्ट रखिए, और ये चीजें ना आप आपके लिए कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। एक पेन लीजिए, एक नोटबुक लीजिए और आज ही इसी पर काम करना शुरू कर दीजिए। जिन स्टूडेंट्स का एलएस क्लियर हुआ, ये तो हो गई जेआरएफ स्टूडेंट्स की बात, जिनका एलएस क्लियर हुआ है उनके लिए भी भरपूर अपॉर्चुनिटीज है। मायना रखता है कि आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है। पहले तो मैं इनको स्ट्रांगली कहूंगी कि आपको जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करना है, बट साइड बाय साइड आप प्लान बी भी रख सकते हैं और एग्जाम्स पर भी फोकस कर सकते हैं। और अब अगर आपको लगता है कि कोई वैकेंसी निकल रही है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिकॉज काफी जगह सिर्फ एलएस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उससे ट्यून ऑन करता है, तो वहां पर भी आप जाकर इंटरव्यू जरूर दीजिए। एलएस क्वालिफाई किया उसका भी बहुत मायना होता है, बच्चे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेस नहीं होना, हर लेवल पर आपको अपलिफ्टेड रखना है, अपने आप को अनमोटिवेटेड रखना है। होपफुली आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी एंड डेफिनेटली आप इसका बहुत अच्छा यूज करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक छोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस। और डिटेल्ड जो मैंने आपको पॉइंट्स बतलाए हैं, इसके लिए भी मैं डेफिनेटली वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन खुला है, उस पर अपनी क्वेरी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। लेट्स क्रैक इट।